45 ग्राम एथिल ग्लाइकाल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलयन के नंबर 1 का में क्या ज्ञात करना है? हिमांक अवनमन। नंबर 2 में ज्ञात करना है हिमांक की गणना कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हिमांक अवनमन का मतलब होता है डेल्टा टी और हिमांक का मतलब होता है केवल टी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो हिमांक अवनमन ज्ञात करना है। तो इसमें सर्वप्रथम फार्मूला क्या होता है डेल्टा टी का? डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? डेल्टा टी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्या बोलते हैं? क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में होता है यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यह ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, के एफ को क्या बोला जाता है? के एफ को बोला जाता है मोलल अवनमन स्थिरांक, और डब्ल्यू डब्ल्यू जानते ही हो आपका ये 1000 रहेगा। यम क्या है? यम जो है आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान। यम क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये डब्ल्यू क्या है? कितने में घोला जा रहा है? तो 45 ग्राम इथिल ग्लाइकाल में घोला जा रहा है। तो 45 ग्राम एक कौन छोटी सी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर मानों को क्या करेंगे? कुड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो डेल्टा टी है इससे रहेगा डेल्टा टी। के एफ देखो वो आपको नोट में दिया होगा। के एफ का मान, के एफ का मान कितना होता है? वो होता है 1.86। ये के एफ क्या होता है? ये होता है मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। वो कितना दिया हुआ होता है अवनमन स्थिरांक? वो दिया आपको मिलेगा 1.86। कितना मिलेगा? 1.86। उसके बाद ध्यान से देखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ लिख देंगे 1.86 इंटू डब्ल्यू कितना दे रखा है? डब्ल्यू आपको दे रखा है 45 ग्राम। ये क्या भार होता है? वो कितना दे रखा है? 45। तो यहाँ लिखेंगे 45 इंटू लिखेंगे 1000 अपॉन में देखेंगे ये यम क्या होता है? यम होता है विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय है किसमें? विलेय 45 ग्राम है तो किसमें विलेय है? तो एथिल ग्लाइकाल में विलेय है। अब आपको एथिल ग्लाइकाल का मालूम होना चाहिए अणुभार। क्या पता होना चाहिए? अणुभार किसका? एथिल ग्लाइकाल का C2H6O2 का। इसका क्या पता होना चाहिए? तो अणुभार पता होना चाहिए, अणुभार। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इसका निकाला जाता है अणुभार। कार्बन कितने होते हैं? देखो कार्बन यहाँ 2 दिख रहे हैं, लेकिन कार्बन का यहाँ पर देखेंगे नोट में, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। हमें परमाणु भार की बात करना है, भार जिसमें हो द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 लिखेंगे। गुणे कितना? कार्बन कितने? 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन 1H1 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार तो 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू कितने? 6 हाइड्रोजन है, 6 से गुणा कर देंगे, 6 लिखा हुआ है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ कितना दे रखा है? ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का पड़ा होगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 16। तो यहाँ कितने से 16 लिखेंगे। कितने ऑक्सीजन? 2 है, 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 कम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 16 दूना कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। देखो 6 4 10, 10 2 12 के 2 रहेंगे, ऐसे चलेगा 1 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा 62। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पास एम की जगह पे कितना रख देंगे? 62 रख देंगे। इंटू ये डब्ल्यू क्या दे, कैपिटल डब्ल्यू क्या दे रखा है? ये बड़ी वैल्यू दे रखी है। किसमें? तो कह रहा था इथिल ग्लाइकाल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। कितने में मिलाया गया है? तो 600 ग्राम जल में मिलाया गया। तो 600 से क्या कर देंगे भाई? गुणे, गुणे में लिख देंगे 600। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या? 2 संख्या, तो 2 जीरो बढ़ेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 नवा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 नवा 18 हो जाएगा, और 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा कितना? तो यहाँ बचेगा डेल्टा टी बराबर बचेगा 93 इंटू 9, और बटे में कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 62 बचेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो डेल्टा टी बराबर आ जाएगा, देखो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 27 का 7 हाथ से चले 2, 9 9 81 और 2 81 81, देखो 82 83, क्या हो जाएगा? 83, और बटे में हो जाएगा यहाँ पास कितना? बटे में हो जाएगा 62। अब इसको क्या करेंगे? इसको करेंगे डिवाइड। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पास, यहाँ कितना लिखा हुआ था? तो यहाँ जो लिखा हुआ था आपका 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो यहाँ पास कितना रहेगा? यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 छूट गया था। अब देखो यहाँ पास क्या करेंगे? यहाँ डेल्टा टी जो ऐसे रहेगा 8 3 7 रहेगा, और 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 के 2 हो जाएगा, हाथ चलाए 6 4 36 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर 2.2 आएगा, और 25 भी दिखाएगा, लेकिन आपको 2.2 केल्विन ही लिख लेना है। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? डेल्टा टी जो आपका आ जाएगा कितना?
यहाँ पर चाहे तो 2.25 भी लिख सकते हैं, तो 2.25 केल्विन आ जाएगा, ये डेल्टा टी आ जाएगा। ये हमें डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है क्वथनांक उन्नयन। यहाँ पर सो कितना हिमांक का अवनमन कितना निकल गया है, हिमांक का अवनमन निकल गया 2.25 केल्विन। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है हमें हिमांक की गणना की। जब निकालना हिमांक, तो हिमांक निकालने के लिए तो नंबर यहाँ पर डालेंगे खा नंबर, तो यहाँ पर लिखेंगे हिमांक। तो हिमांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला जब देखो फार्मूला क्या होता है, टी नॉट माइनस टी बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 2.25। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, हमें टी निकालना है, टी नॉट कितना, जो टी नॉट है, जो टी नॉट कितने में, जो तापमान कितना इसका रहेगा टेम्परेचर, वो आपका तापमान रहेगा कितना, वो रहेगा आपका 273, या तो 273 केल्विन लिख लीजिए, या तो 273.15 लिख लीजिए, राइट होता है 1.5। यहाँ पर राइट लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 273 पॉइंट कितना लिख लेंगे 1.5 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, टी बराबर रहेगा 2.25 रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइनस का टी उधर जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा, इधर रहेगा 273.15 रहेगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। अब यहाँ इसको सही रूप में लिखेंगे थोड़ा, तो टी बराबर लिखेंगे 273.15 माइनस का घटा देंगे उसमें से कितना 2.25। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा 273.15 रहेगा, और उसमें से घटाने कितना है तो 2.25। अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ से डालेंगे 10, 10 एक 11, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9, 10 11, तो यहाँ बचेंगे 9, यहाँ 9 देखो यहाँ पास कितना 9 बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ 7 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा। तो आपका टी जो आ जाएगा, टी क्या होता है भैया, तो बताया गया हिमांक, वो कितना आ जाएगा आपका 200, यहाँ पास पॉइंट 2 संख्याओं के बाद लगा देना तो 270.90 आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा, ये आपका केल्विन में आएगा, क्योंकि ताप आप जो होता है किस में होता है, केल्विन में होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो न्यूमेरिकल है समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का